नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजाम की हिदायत कर दी। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली। जितनी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में आकर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाइल देती है, फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे। किसी न किसी को तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, नैब ये भी बताए इन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। जिसमें we have been informed one of the respondent was served and he wants to appear in person. Mr. Imran Ahmed Niazi was the petitioner. One of the respondents, how can we deny him access to the court? नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ अपीलों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा, विफाक मुतासा फरीक कैसे है? अदालत तशरीह कर चुकी है, विफाक की हुकूमत मुतासा फरीक नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जिसके खिलाफ फैसला हो उसे अपील का हक होता है। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया, हम मुतासरा फरीक हैं, तरमीम से बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बोले, ये केस तरमीम के दुरुस्त या गलत होने से मुतालिक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, वाज़ेह हो चुका है नैब को पहले दिन से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जोम की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। आइंदा बजट में किफ़ायत शारी मुहिम काबीना से शुरू करने की तजवीज़। काबीना अरकान के पेट्रोल अखराजात में कटौती पर गौर। ज़राए का कहना है, बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले वज़रा मुशीर माहाना औसतन 2,52,000 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजीद वसअत देने का मुतालबा। सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इज़हार तशवीश। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात का अमल तेज करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस अडियाला जेल में मुलाकातों पर 3 रोज के लिए पाबंदी। अडियाला जेल में कैदियों से किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडियाला जेल और अतराफ में फर्जी मशक़ें की गई। अडियाला जेल और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त कर दिया गया। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के सिवा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमती इदारे नफा में हो या नुकसान में निजकारी की जाएगी। निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। निजकारी में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाए। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम का रोड मैप पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पावर सेक्टर के लिए बजट से पहले 127 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी की मुतवक्के। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पहिया जाम खत्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाए अवामी हकूक के सोग में शटर डाउन रहेगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज खत्म करने का ऐलान। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। दौरान एहतजाज जाबाग 3 नौजवानों के कसास का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, जाबाग अफराद को शहदाए तहरीक आवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तेफाक। मीरपुर मुजफ्फराबाद में पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। 3 शहादतों पर रियासत भर में आज यौम सोग और शटरडाउन हड़ताल की जाएगी।
हुकूमत ने गुज़श्ता रोज अवामी एक्शन कमेटी का बिजली और आटा सस्ता करने के मुतालबात तस्लीम कर लिए थे। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने मामलात को मिस हैंडल किया, उन्हें अवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए थे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में चोरी को जवाब बनाकर 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा बिजली चोरी बड़ा मसला है, जब तक काबू नहीं पाएंगे गर्दिशी कर्जे में कमी नहीं होगी। वजीर इत्तलात अता तारण ने कहा घर के अंदर साजिश की गई, बर वक्त फैसले करके मुल्क को साने से बचाया। तहरीक इंतशार के एजेंडे को बेहतरीन फैसला साजी से खाक में मिलाया। ये चूंकि नॉन कस्टम जोन है और यहाँ पे टैक्स लगाना सरासर जुल्म है, ताजिर बिरादरी है इस पे मुतफिक है, यहाँ हम टैक्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मालाकंड डिवीजन में टैक्सेस के मुमकिना निफाज के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल, बड़े तिजारती मराकज़ समेत निजी तालीमी इदारे बंद। ताजिर बरादरी का कहना है मालाकंड डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। स्वात बार और हाईकोर्ट बार का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मालाकंड डिवीजन स्वात, मालाकंड, बाजोर, बुनेर, चित्राल, सांगला, तीर समेत 9 अजला पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और अमरीका के इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात, इलाकाई और आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस पर गुफ्तगू। TTP और दाइश खुरासान से निमटने में ताउन पर जोर दिया गया। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। हुकाम ने इंसदादे दहशतगर्दी के ताउन और इस्तादेकार में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शराकत दारी खित्ते में सलामती को आगे बढ़ाएगी। ईरान से कारोबार करने वाले मुल्क अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं और हम उनका निफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिना खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ है, लेकिन PM मल्लन का सदर मियां नवाज शरीफ होगा। तो जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब कौम को देंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मियां साहब ने मौलाना साहब के साथ मीटिंग में क्या कहा। मुफाहमत की नहीं होगी, मज़ाहमत का बयानिया होगा। एक टिकट में 2 मज़े। अब लोग समझते हैं इस तरीके से कौम को आप एतमाद में नहीं ले सकते। नून लीग एक टिकट में 2 मज़े चाहती है। नवाज शरीफ मज़ाहमत और शहबाज शरीफ मफाहमत करेंगे, मगर लोग समझ गए हैं नून लीग इस तरह कौम का एतमाद नहीं ले सकती। रहनुमा JUI फे हाफिज हमदुल्ला की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बानी PTI और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, इनके लिए काम हो रहा है। PTI को मिलने वाले मस्बत इशारों के नताइज सामने आने में वक्त लगेगा। लगता है बानी PTI से बात बनी हुई है जिसका नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इल्म है। नून लीग इसीलिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरों के साथ हो रहा होगा, हम यहीं बैठे होंगे। हालात बदलते देर नहीं लगती, जो आज उधर खड़े हैं कल इधर भी हो सकते हैं। ऐसे मुंह उठाकर कोई दूसरे सूबे में जाकर कैसे गिरफ्तार कर सकता है। असल बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट्स को गलत काम से इनकार करना आना चाहिए, उनको तहफ्फुज़ इसीलिए दिया गया होता है। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर कहा हम अपीलों को सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की फराहमी की मद में दवासाज कंपनी को वाजबात की अदम अदाई का केस। सिंध हुकूमत की जानिब से वाजबात अदा न करने पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अकील अहमद अब्बासी बरहम। कहा किसी के पैसे हड़प कर लेंगे तो कौन भरोसा करेगा, मुल्क को कर्ज तक तो कोई देने को तैयार नहीं। इम्तिहान के दौरान हमारे सामने 2-3 बच्चे आ चुके हैं नीम बेहोशी की हालत में। गर्मी भी ज़ाहिर है इतनी शदीद पड़ रही है, यकीनन पसीने से हाथ गीला होता है तो लिखा नहीं जाता। जब बच्चे लिखेंगे तो ज़ाहिर है इंक फैलेगी कॉपी पे।
कराची में मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले तालिबा की मुश्किलात कम न हो सकी। इम्तिहानी मराकज़ में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी के बायस तालिबा को शदीद परेशानी का सामना। कंदकोट में डाकुओं ने एक और शहरी को अगवा कर लिया। अहले खाना का कहना है अहमद खान ईंटों के भट्टे में मजदूरी करता है। जिला भर से अगवा होने वालों की तादाद 30 से जायद हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 7 साल की बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। इत्तेहाद कॉलोनी में गुज़श्ता रोज बच्ची घर से खेलने निकली तो उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया के मुताबिक बच्ची के साथ दरिंदगी के शवाहिद मिले हैं।